हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे नगरीय जीवन के बारे में। तो जो हड़प्पा के लोग रहते थे उनके नगरीय जीवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पाई नगरों में पाई गई आवासीय इमारतें, सड़क, गलियां एवं नालियों की सुनियोजित व्यवस्था इस तथ्य को उजागर करती है कि हड़प्पा के शहर की योजना में कुशल शासक वर्ग का हाथ रहा होगा। यह भी संभव है कि शासक शहर के लिए जरूरी धातु, बहुमूल्य पत्थर एवं अन्य उपयोगी चीजों को मंगवाने के लिए लोगों को दूर दूर के प्रदेशों में भेजते होंगे। नगर निर्माण में ईंटों के उपयोग से स्पष्ट होता है कि व्यापक पैमाने पर ईंटें बनाने का काम करते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो भोजपत्र या कपड़े पर लेखन कार्य करते थे, जो अब नष्ट हो चुका है। उनके द्वारा मोहरे, हाथी दांत आदि पर लिखे अभिलेखों प्राप्त हुए हैं। मतलब कि जब हड़प्पाई के जो लोग थे, जो हड़प्पाई लोगों के जो जीवन थी, उनमें कहा जा रहा है कि पहले के जो मतलब वहाँ के जो लोग थे वो ईंट बनाने का भी काम करते थे। और उनको मतलब जहाँ वहाँ का मतलब जो राजा था, जैसे कि होता है कि वहाँ मतलब एक बड़ा राजा होता है, तो वहाँ का बड़ा राजा था, जैसे कि हर देश में है ना कि प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, तो इस तरह से है ना। तो उस समय में राजा होते थे, शासक होते थे। तो वहाँ के जो शासक थे वो मतलब वहाँ के जो लोग था उनको मतलब बड़े दूसरे शहर में भेजते थे ईंटों लाने के लिए या फिर कोई काम के लिए। और पहले जो मतलब था, तो वो देखिए, भोजपत्र वो होता था जो पत्तों पर लिखा जाता था। भोजपत्र या कपड़े पर लेखन के कार्य करते थे। तो जो मतलब कि भोजपत्र पर और लेखन थी कपड़ा पर कुछ मतलब लिखने का कार्य करते थे, जो अब नष्ट हो गया है। और वो लिखा जाता था हाथी के दांत से, मोहरे और हाथी के दांत से पर हाथी हाथ हाथी दांत आदि पर लिखे अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो अब मिला है। इसके अलावा नगरों में सुनार, पत्थर काटने वाले, बुनकर, नाव निर्माता जैसे शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या निर्माण स्थल पर तरह तरह की चीज़ों बनाते थे। तो मतलब कि जो पहले के जो वहाँ के लोग थे, हड़प्पाई के लोग, वहाँ मतलब वो जो स्त्री थे वो पत्थर काटते थे। और जैसे स्वेटर या को जो भी बुनना होता है, स्वेटर बुनकर बनाना, डलिया बुनना जाता है, वो बुन कर मतलब स्वेटर तो नहीं, बुन कर बनाते थे। जैसे डाली बनाना, बांस से बनता है सूप, उसको बुनकर बनाना। और नाव का भी निर्माण मतलब नाव भी बनाते थे। हड़प्पाई नगरों के निवासी सूती वस्त्रों तथा गर्म कपड़ों का उपयोग करते थे। तो जो हड़प्पाई नगरों के वासी थे, जो वहाँ के लोग थे हड़प्पा की, वो सूती वस्त्रों मतलब सूती कपड़ा और गर्म कपड़ों का उपयोग करते थे, मतलब पहनते थे। स्त्री पुरुष हार, बाजूबंद, अंगूठी, चूड़ी, कमरबंद, कान की बाली तथा पायल जैसे गहने पहनते थे। तो जो स्त्री पुरुष होते थे, मतलब स्त्री का ही गहना है, लेकिन उन लोग में यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों दिया है। तो कमरबंद, बाजू, हार, कान की बाली, ये सब पहनते थे, वहाँ का मतलब गहना था। इनके निर्माण में सामान्यतः सोना, चांदी, हाथी दांत तथा तंबू का प्रयोग होता था। मतलब इनके समय में सोना, चांदी, हाथी का दांत सबका प्रयोग होता था। गहनों का निर्माण में गोमेद, स्फटिक जैसे बहुमूल्य पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो गोमेद और स्फटिक जो है वो बहुत मतलब कहा जाता है कि बहुत महंगा पत्थर है और बहुत अच्छा पत्थर इसको माना जाता था। उसका भी मतलब यूज होता था, इस्तेमाल लोग करते थे। लोग चाक पर निमृत आग में पके हुए मिट्टी के सदा तथा चित्रकारी वाले बर्तन का इस्तेमाल करते थे। तो मतलब वो लोग मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे जो चित्र से बना होता था, मतलब उस पर चित्र बनाते थे और उसको पका हुआ मिट्टी के बर्तन का यूज करते थे। तांबे का से
चीनी मिट्टी के बर्तन का भी उनका द्वारा उपयोग किया जाता था। उनके द्वारा चांदी, कांसे और तांबे की मिट्टी या फिर चीनी मिट्टी के भी बर्तन यूज करते थे, वो लोग उपयोग करते थे। सख्ता सख्ता पत्थरों से नाप तोल के लिए बाट तथा गहने के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए मनके का निर्माण किया जाता था। बच्चों के खिलौने में छोटे चक्के वाली बैलगाड़ियाँ, पशु मूर्तियाँ आदि प्रमुख रूप से बनाई जाती थी। लोग पासे का खेल भी खेलते थे। तो बच्चे थे वो छोटे मूर्तियाँ, चक्कियाँ, बैलगाड़ियाँ का भी मतलब बना के खेलते थे। और पहले के मतलब वहाँ के जो लोग थे वो पासे का भी खेल खेलते थे। मुहरे हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट लक्षण। तो वहाँ के लक्षण क्या थे हड़प्पा सभ्यता की? मतलब मुहरे हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट लक्षण। हड़प्पाई शिल्पकला में शिल्पकारों द्वारा पत्थर में बनी मुहरें महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मुहरे का प्रयोग संभवतः धनी लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने और पहचानने के लिए करते थे। तो कह रहा है कि जो पहले मतलब जो हड़प्पाई के लोग थे, वहाँ के मतलब जो धनी लोग थे, वो मतलब अपने धन को चिन्हित मतलब पहचान करने के लिए अपने संपत्ति को मतलब किसी चीज़ का पहचान देते थे। मतलब होता है ना कि 1 रुपया है तो उसका एक पहचान है ना कि उस पर किस चीज़ का छाप होगा। 10 रुपये है तो उस पर पहचान है, 20 रुपये उस पर पहचान है, 500 का उस पर पहचान है। उस पर मतलब कहने का मतलब है कि वो पहचान देते थे, चिन्हित करते थे कि ये हम लोग का संपत्ति है, तो किस तरह का उस पर चिन्हित रहेगा। हड़प्पाई मुहरे अपने 2 महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। जो हड़प्पाई मुहरे थी वो 2 महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। प्रथम, इस पर जानवरों की सुंदर कलाकृति मिले हैं, और दूसरी, इस पर कुछ लिखा होता था। मुहरे पर लिखे अधिकांश लेखों में 2 से 4 शब्द ही पाए गए हैं। इस तरह हड़प्पाई लोग ने लेखन कला का भी आविष्कार किया था। तो इससे यह पता चलता है कि हड़प्पाई के लोग लेखन कला का भी मतलब लिखने का भी काम कर दिए थे, मतलब आविष्कार कर दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का, हड़प्पाई लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था? तो जो वहाँ के हड़प्पाई के जो लोग थे उनका आर्थिक जीवन कैसा था? हड़प्पाई नगर गांव से घिरा होता था। बिल्कुल, गांव के लोगों ही शहर में रहने वाले लोगों के लिए खाने का सामान उपलब्ध कराते थे। ठीक वैसे ही जैसे आज के शहर की खाद्य सामग्री गांव वाले उपलब्ध कराते हैं। हड़प्पाई लोग गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों से परिचित थे। खेती जमीन को खुद करता था, हल से भी की जाती थी। सिंचाई कुओं एवं नदियों पर बांध बनाकर की जाती थी। बांध मतलब होता है देहाती भाषा में कहा जाता है आरी। मतलब आरी जो होता है, जो पीढ़ी भी कहता है, देहाती लैंग्वेज है। हम लोग मतलब बिहार में कहा जाता है पीढ़ी। आरी जो होता है आरी, कि इसे आरी बांधा जाता है। पीढ़ी कहा जाता है कि वो मतलब मिट्टी कैसे से लंबा पूरा मोटा बना जाता है, तो उसी को बांध बोल रहे हैं। तो बांध बनाकर उन लोग की करते थे। मतलब नदियों का पानी जैसे कि होता है ना कि ये एक खेत है, ठीक, सपोज एक खेत है, तो ये जो सारा ये 2 लाइन है, ये 4 लाइन बांध होंगे, मतलब इसका आरी होगा। तो वो भी वैसे ही करते थे कि पानी इस तरफ से उस तरफ जाना हो तो बस उतना ही रह सके जितना उसमें चाहिए होता हो, ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से बांध कहा जाता था। मोटा बांध बनाया जाता है पानी को रोकने के लिए। नदियों का पानी रोकना हो, सिंचाई करना हो, तो बड़ा मोटा बांध बनाया जाता है। और वहाँ के जो हड़प्पाई के लोग थे वो गेहूं, जौ, मटर और तिल जैसे सरसों से परिचित थे। मतलब वहाँ के खेती ये सब करते थे। खेती के अलावा हड़प्पाई लोग पशुपालन भी करते थे। तो वहाँ के लोग गाय भैंस भी पालते थे। गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां मुख्यतः पालतू पशु थे। मतलब वहाँ के लोग जो थे वो भेड़, बकरी, गाय, भैंस, बकरियां भी पालते थे। भोजन प्राप्त करने के लिए अन्य साधन के रूप में खाद्य संग्रह एवं शिकार भी चलता रहा।
हड़प्पा संस्कृति में व्यापार का बड़ा महत्व था। मतलब हड़प्पा संस्कृति में व्यापार का बहुत बड़ा महत्व था। यह व्यापार हड़प्पा सभ्यता के भीतर एवं बाहरी क्षेत्र में भी होता था, लेकिन वस्तुएं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता हड़प्पाई नगरों में अपर्याप्त थी। इसलिए हड़प्पाई सभ्यता के लोग राजस्थान खेतड़ी से तांबा, कर्नाटका कोलार से सोना, अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी, अफगानिस्तान और बदख्शां से वैद्रुमणि, मध्य एशिया से फिरोजा, गुजरात से समुद्री उत्पाद, जम्मू से लकड़ी आदि प्राप्त करते थे। मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलुहा की चर्चा मिलती है। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। तो मेलुहा जो है वो सिंधु क्षेत्र है, उसका प्राचीन नाम है मेलुहा, एक जगह का नाम है। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामियाई सभ्यता से था। मतलब मेसोपोटामिया जो था उससे था, मेसोपोटामियाई से था। नगरवासियों, तो हम सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो जो थोड़ा बड़ा वर्ड होता है तो हम बोलने में हिचकिचा जाते हैं कि पहले हम लोग मतलब हिंदी में ही हम लोग ज़्यादा, तो मतलब बस हिंदी ही जो सब्जेक्ट था वो हम लोग हिंदी में पढ़े न, बाकी सब इंग्लिश में ही था। तो इसलिए आप मतलब ये थोड़ा जो भी दिक्कत होगा मेरे से पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हमको नहीं समझ में आया। हम सीबीएसई बोर्ड से हैं, इसलिए थोड़ा यहाँ पे मतलब होता है कि मतलब मेरा ही है ऐसा, हम सबको तो नहीं बोल सकते हैं कि सीबीएसई बोर्ड से जो पढ़ता है उसको मतलब हिंदी बहुत उतना मतलब ये नहीं होता है कि हिंदी एकदम पूरा एकदम क्लियर हो। मतलब मेरा तो ऐसे ठीक ठाक है, लेकिन मतलब हम अपने आप को ज़्यादा ये क्या करें, जो कमी है वो तो बताना ही चाहिए। नगरीवासियों का धार्मिक जीवन, जो नगरीवासियों थे उनका धार्मिक जीवन क्या था? हड़प्पाई लोग धरती का उर्वरता की देवी समझते थे। जो हड़प्पाई लोग थे वो धरती का उर्वरता की देवी समझते थे और उनमें मातृ की पूजा का खूब प्रचलन था। हड़प्पा की पकी हुई मिट्टी की स्त्री मूर्ति भारी संख्या में मिली है। एक मुहरे पर पुरुष देवता का भी चित्र मिला है। चित्रित देवता का संबंध पशुपति महादेव से स्थापित किया गया है। इस हड़प्पा वासी वृक्ष और पशु की पूजा करते थे। मतलब कि जो वहाँ के नगरीय मतलब जो हड़प्पा के शहर जो वो थे लोग थे, जहाँ को वो नगरीय जो था वहाँ के जो लोग थे वो जो था वो मतलब जो धरती माँ है उनको उर्वरता मानते थे, मतलब धरती माँ देवी मानते थे। और जो जैसे कि होता है ना कि मतलब कोई देवता जो मतलब शंकर भगवान के एक मुहरे पर पुरुष देवता का चित्र मिला है, तो शंकर भगवान को अपने मतलब देवता मानते थे। जैसे कि ये चित्रता देवता का संबंध पशुपति महादेव से स्थापित किया गया है। तो वहाँ के जो पशुपति थे वो महादेव के नाम से स्थापित किया गया है। इसी तरह हड़प्पावासी वृक्ष और पशु की पूजा करते थे। उनके बीच एक सिंग वाला जानवर जो गेड़ा हो सकता है का विशेष महत्व है। तो गेड़ा जो है उसका एक विशेष महत्व है। सिंह वाला जानवर, एगो कहा सिंह वाला कुब्बड़ सांड आएगा पढ़ने के लिए। तो सिंह वाला जो जानवर है उसे गेंडा हो सकता है, ऐसा वो लोग सोच रहे थे। उसके बाद कुबड़ वाला सांड आ गया। उसके बाद कुबड़ वाला सांड महत्वपूर्ण स्थान रखता था। मतलब कि कुबड़ वाला जो सांड था उसका 2 सिंह रहता था। कुबड़ वाला सांड उसको एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। हालांकि मृत देवी पुरुष देवता अथवा पशु पूजा के अतिरिक्त किसी मंदिर का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। हड़प्पाई लोग संभवतः भूत प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करते थे। तो जो हड़प्पाई लोग थे वहाँ के जो नगरीय का हड़प्पाई के जो नगर में रहते थे तो वो लोग भूत प्रेत पर भी विश्वास करते थे, जादू टोना पर भी विश्वास करते थे। इसलिए
उनसे बचने के लिए ताबीज पहनते थे। हड़प्पाई लोग मृतकों को दफनाते एवं जलाते भी थे। तो जो हड़प्पाई के लोग थे, तो वहाँ के लोग मृत को दफनाते या फिर जमीन में गाड़ते भी थे या फिर जलाते भी थे। सूक्ष्म निरीक्षण। धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के उत्तर पश्चिम कोने में बसा था। धौलावीरा हड़प्पाई शहर में 2 कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रथम, संपूर्ण शहर 3 भागों में बांटा हुआ था, गढ़ी, मध्यनगर और निचला नगर। इसमें गढ़ी और मध्यनगर की अपनी अपनी किलेबंदी थी, जबकि निचला नगर किलेबंद नहीं था। गढ़ी और मध्यनगर किलेबंद होते हुए भी आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन गढ़ी और मध्यनगर के खूब चौड़ा और खुला मैदान बना हुआ था। ऐसा लगता है कि यह खुला मैदान राजकीय, सामाजिक, धार्मिक सभाओं, उत्सवों या समारोहों के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। दूसरे, यहाँ से एक शिलालेख की प्राप्ति हुई है जिस पर बड़े अक्षर अंकित किए गए हैं। प्रत्येक अक्षर को दूध जैसे सफेद पत्थर के टुकड़ों को मिलाकर धातु या स्फटिक चूर्ण की लेई की मदद से बनाया गया है। लोथल है वो लोथल खंभात की खाड़ी के निकट अहमदनगर से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हड़प्पाई नगर था। शहर की किलेबंदी की गई थी। जो शहर था उसका किलेबंदी की गई थी। किले के भीतर निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के घर थे। गोदाम, मनकी और फारस की खाड़ी की मोहरें यहाँ से पाई गई हैं। लेकिन लोथल हड़प्पाई सभ्यता में इसलिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि यहाँ एक बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। यहाँ से जलीय मार्ग से व्यापार किया जाता था। तो जो लोथल और हड़प्पाई का एक जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो एक बंदरगाह मिला है, जिससे मतलब उससे जैसे होता है कि बंदरगाह मिला था, बहुत अच्छा मतलब होता कि अवशेष है एक बंदरगाह का, वो मिला है और वहाँ से जलीय मार्ग से भी व्यापार होता था। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य। तो हड़प्पा सभ्यता का अंत का रहस्य क्या है? लगभग 1700 ईस्वी पूर्व हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा था। हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों और कैसे हुआ अभी तक मालूम नहीं। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए विद्वानों ने बहुत से कारण बताए हैं, जैसे बाढ़ ने शहरों को डुबो दिया, भूमि में नमक की मात्रा एवं बजरंता बढ़ गई। बाहरी लोगों ने हड़प्पाई वास्तु पर हमला कर उन्हें समाप्त कर दिया। इसी तरह ये भी कहा गया है कि वातावरण में भौतिक, रासायनिक परिवर्तन एवं पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव हुआ, जिससे लोग सैन्य सभ्यता के स्थलों से दूर जाने के लिए विवश हो गए। हड़प्पा संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि सभ्यता के बड़े बड़े तत्वों का ह्रास जरूर हुआ, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के बहुत से तत्वों की निरंतरता आगे विकसित होने वाली ताम्रपाषाणिक संस्कृति में बनी रही। यह संस्कृति राजस्थान में आहार संस्कृति, मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, महाराष्ट्र में इनाम गांव एवं जौरवे संस्कृति के नाम से जानी गई। आज भी हम मातृय जो वहाँ की देवी थी, आज भी वहाँ के मातृय देवी की पूजा एवं धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, जिसकी शुरुआत हड़प्पा संस्कृति में हुई थी। तो वहाँ भी आज भी जो मातृय देवी थी उनका आज भी पूजा होता है और हड़प्पा संस्कृति के वहीं से होता है ना कि शुरुआत की गई है, जिसकी शुरुआत हड़प्पा संस्कृति में हुई थी। तो आज भी उनका पूजा होता है और जैसे कि होता है कि जैसे उन लोग को पहले जो करते थे संस्कृति, जो हड़प्पा की शुरुआत की गई थी उस संस्कृति से, वो आज भी इन लोग मृत्यु देवी की पूजा करके, जो मातृ देवी है उनकी पूजा करके ये लोग करते हैं।
तो इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप वीडियो को शेयर भी नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।